नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद प्रवीण में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ डाउट्स के बारे में जो एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ईडब्ल्यूएस का एक ब्रीफ ले लेते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी वाले लोग ही बना सकते हैं, जो कि 10% रिजर्वेशन शो करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ईडब्ल्यूएस के फॉर्मेट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, सिग्नेचर ऑफ ऑथोरिटी के बारे में, वैलिडिटी के बारे में और सेंट्रल और स्टेट लेवल में क्या डिफरेंस आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, वो फॉर्जरी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कैसा फॉर्जरी होता है जो आपको इसके लिए ध्यान रखना है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर डीवी डे तक आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रेडी नहीं होता है तो आपको क्या करना है। तो चलिए एक एक करके इस सब सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट पर ध्यान दे देते हैं। तो ये वो फॉर्मेट है जो एसएससी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि इस फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि हमारे स्टेट के द्वारा जो दिया गया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो इससे लुक वाइज डिफरेंट दिखता है। दोस्तों, मैं ये 100% श्योर कर सकता हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इससे लुक वाइज आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डिफरेंट दिखता है। सारे स्टेट के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डिफरेंट दिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट इसमें जो इंफॉर्मेशन आपसे पूछा गया है वो आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ आपका स्टेट का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, आपका नाम, एड्रेस, फाइनेंशियल ईयर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स। आप इन पॉइंट्स को ठीक से पढ़ सकते हैं जो आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में होने चाहिए। एक फोटो होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स में एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ आता है, तो अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक क्रॉस सिग्नेचर और स्टाम्प होना चाहिए आपके फोटो पर। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत लोगों को कंसर्न होता है कि हमारा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो हिंदी में है, इंग्लिश में है या कोई और लैंग्वेज में। तो इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट अगर आप सही तरीके से बनवाए और स्टेट के थ्रू सही प्रोसेस में बनवाए तो किसी भी लैंग्वेज में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको सेंट्रल लेवल में किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। ये एक एग्जांपल के तौर पर मेरे एक दोस्त का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लुक वाइज ये बिल्कुल भी एसएससी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वैलिड है। ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए बना है, तो ये वैलिड है। सर्टिफिकेट नंबर है, डेट है, इसका नाम और एड्रेस है, यहाँ ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके फोटो है और यहाँ एक डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा जो कि सेंट्रल लेवल में काम आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसे नहीं होगी। अब सिग्नेचर ऑफ ऑथोरिटी, बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि किसका सिग्नेचर सही है किसका नहीं है। बहुत लोग कंसर्न होता है कि मेरा सीओ लेवल का है, एसडीओ लेवल का नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो चाहे सीओ लेवल का हो, एसडीओ लेवल का हो, डीएम से साइन किया हुआ हो, एसडीएम का हो, तहसीलदार का हो, या कोई भी आपके स्टेट का गेजेटेड ऑफिसर हो, बस आपका सर्टिफिकेट नंबर ओरिजिनल होना चाहिए। बस आपका काम वहां तक ही है। उसके बाद आप कोई प्रॉब्लम नहीं आपका सर्टिफिकेट में, वो हर जगह वैलिड है। ठीक है। अब वैलिडिटी, मेन प्रॉब्लम वैलिडिटी का ही होता है। तो सबसे पहले वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल के तौर पर आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप 2023 के लिए अपियर करने वाले हो। ठीक है। आपका फाइनेंशियल ईयर तो आपका सर्टिफिकेट में होना चाहिए 2022 से 2023, तभी आप 2023 से लेकर के 2024 के बीच का कोई भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसका भी अपना एक क्रूशियल डेट है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, तो अगर आप 2023 के लिए बनवा रहे हो, 2023 का कोई भी फॉर्म भरने के लिए आप अपना सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो 2023 का 1 अप्रैल से लेकर के 2024 के 31 मार्च तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है। तो आप जब भी मान लीजिए आप एक, अभी अब करेंट का बात करूं मैं, तो आप 2025 चल रहा है। ठीक है। 2025 के लिए अगर आप कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल के बाद इसके लिए अप्लाई करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है। ताकि आप 2000 उसका फाइनेंशियल ईयर में 2024 टू 2025 लिखाएगा और आप उसे यूज कर सकते हैं 2025 से 2026 तक। इसका डेट रहेगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का इसका वैलिडिटी रहेगा। ठीक है।
अगर उसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर के 2025 दिया हुआ है। इसमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। तो आप अगर स्टेट लेवल में कोई भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी प्रोसेस के द्वारा जाकर के ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आप बनवा रहे हो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर का साइन के साथ, तो आप उसे स्टेट लेवल में भी यूज कर सकते हो, सेंट्रल लेवल में भी यूज कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप सेंट्रल में यूज करना चाहते हैं या स्टेट में यूज करना चाहते हो, दोनों जगह आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो आगे बढ़ते हैं, फॉर्जरी को देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सब प्रोसेस में नहीं जाना चाहते और सीधा कोई भी सर्टिफिकेट नंबर एक खुद से बना लेते हैं और मुहर और सिग्नेचर ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये एक पनिशेबल एक्शन है। आप जब सर्टिफिकेट जमा करते हो तो वो सर्टिफिकेट का नंबर से वो चेक होता है कि ये सही है या गलत। अगर वो गलत होता है तो इसके अगेंस्ट में एक बहुत हेवी पनिशमेंट एक्शन में आ जाता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पे चलते हैं जो कि बहुत सारे लोगों का आता है कि अगर किसी भी कारणवश लास्ट डीवी डे तक मेरा सर्टिफिकेट रेडी ना हो तो फिर क्या होगा, क्या मेरा जॉब चला जाएगा? देखिए, इसका भी अपना एक प्रोसेस है कि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आप कोई भी कट ऑफ पार किए और डीवी के लिए गए, जो जॉब के लिए आप गए हो, अगर वो जॉब में आप यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका रेडी ना हो, तो वो लोग चेक करेंगे कि आप यूआर कैटेगरी से उस कट ऑफ को पार किए हो या नहीं किए हो। लाइक आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाइड किए हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से और आप डीवी के लिए गए हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के, तो वो और तो वो लोग चेक करें कि आप यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आप पार कर पाए हो या नहीं पाए हो। अगर आप यूआर कैटेगरी कट ऑफ पार किए हो तो वो एक प्रोविजनल दे देते हैं और आपका जो जॉब है वो सिक्योर हो जाता है एक तरह से, उसमें कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होती है। ठीक है, तो ये तब होगा जब आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लास्ट डे तक रेडी नहीं हुआ है। ओके, सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। और अगर ज़्यादा सवाल हो गया तो फिर मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय।